हेलो एमर्स, आज हम लोग देखेंगे एवरेज स्पीड में आगे के कंडीशन को। तो इससे पहले हम लोगों ने एवरेज स्पीड में लगभग कई सारे कंडीशंस को डिस्कस किया था और वहाँ पे देखा था कि कैसे कैसे कंडीशन दिए होंगे तो कैसे कैसे एवरेज स्पीड हम निकाल पाएंगे। यानी हम लोगों ने हर कंडीशन के ऊपर फॉर्मूले को डिराइव किया था। ठीक है, तो इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले हम लोगों ने ये बात कर लिया था कि अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, पहले उसको रिवाइज कर दे रहा हूँ, मोशन कर रहा है और उसकी जो जर्नी है कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है और मान लीजिए ए से बी तक जा रहा है, तो ए से बी तक जा रहा है तो टाइम लग रहा है t1 और बी से लेके सी तक जा रहा है तो टाइम लग रहा है t2। ए से बी तक अगर मान लीजिए d1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है और स्पीड इसके पास है u1, उसी प्रकार से बी से लेके सी तक जा रहा है तो d2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और बी से लेके सी तक स्पीड जो है u2 है। तो एवरेज स्पीड जो हो रही थी वो कितनी हो रही थी? एवरेज स्पीड जब हम निकाल रहे थे तो हम लोग बस कुछ नहीं कर रहे थे, d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2 कर दे रहे थे, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और इसी में खेल खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? खेल क्या खेल रहे थे कि हम इसमें से किसी टर्म को गायब कर दे रहे थे। देखो यार, एवरेज स्पीड मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टोटल 3 टर्म है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो जिसको मन कर रहा था गायब कर दे रहे थे, जिसको मन कर रहा था अपने अनुसार ले रहे थे। तो अभी तक हम लोग इसके पिछले वाले खेल में डी को ऑलवेज गायब करते आए हैं। डी को क्या करते आए हैं? गायब, यानी डी को गायब कर दिया। तो जहां डी लिखता था वहां पे हम लोगों ने क्या कर दिया? एस इंटू टी, यानी डी, यानी डी को हटा के वहां पे एस इंटू टी डाल दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? d1 की जगह पे क्या हो जाएगा मेरा? भाई देखो, एक चीज मैं समझा दूं, s लिखूं, u लिखूं, v लिखूं, बतिया एक ही है। ये तीनों डिनोटेशन किसके लिए है? स्पीड के लिए है। ठीक है ना? d का मतलब डिस्टेंस यानी दूरी के लिए है और t का मतलब टाइम के लिए है। तो इतना लोला मत बन जाइएगा, एकदम सिंपल यही केस लगाइएगा। ठीक है, तो एस यहाँ पे लिखा है, सर यहाँ पे यू डाल दिए, कुछ मन करा कुछ उड़ा, मेरा जो मन करे भाई तीनों में से कुछ उठा डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने डाल दिया u1 इंटू t1 प्लस u2 इंटू t2 कर दिया अपॉन पूरे नीचे t1 प्लस t2। यस आर नो? आराम से एक बन गया फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। अगली बार मैंने केस मान लिया कि भैया जो टाइम है वो क्या है? इक्वल लग रहा है, मतलब ए से लेके बी तक अगर मान लीजिए t1 लग रहा है तो बी से लेके सी तक भी t2 लग रहा है, t1 ही लग रहा है। इसका मतलब ए से लेके बी तक t लग रहा है तो बी से लेके सी तक भी क्या लग रहा है? t लग रहा है। तो हम लोगों ने जहाँ पे t1 लिखा था वहाँ पे क्या कर दिया? t, जहाँ पे t2 लिखा था वहाँ पे क्या कर दिया? t, t1 लिखा था t, t2 लिखा था t, और देखिए t कॉमन तो u1 प्लस u2 अपॉन पूरे नीचे t 2t और t से t शहीद तो u1 प्लस u2 अपॉन 2 आया। ये एवरेज स्पीड निकल के आ गया। तो अभी तक हम लोगों ने जो खेल खेला उस खेल में क्या था कि हम लोग स्पीड ले रहे थे और टाइम ले रहे थे और किसको गायब कर रहे थे? डिस्टेंस को गायब। यानी हमारे क्वेश्चन के अंदर दो ही चीजें दी रहती थी, या तो स्पीड दिया रहता था, मतलब स्पीड दिया रहता था और टाइम दिया रहता था। क्लियर है बात? है या ना? अच्छा, तो अगर स्पीड और टाइम दोनों दिया है तब हम ये फॉर्मूला लगा रहे थे, ये वाला ध्यान देना, u1 t1 प्लस u2 t2 अपॉन क्या बोलते हैं t1 प्लस t2। जब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया होता था, जैसे क्वेश्चन इस टाइप का हो, ध्यान देंगे कि ये ए बी सी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए टाइम लग रहा है 2 घंटा और कितने की स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ऑब्जेक्ट। फिर बी से लेके सी तक 3 घंटा चल रहा है और यहाँ पे जो इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने किया है ना? पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों ने इसी टाइप का क्वेश्चन किया है। तो आप लोग कौन सा तरीका लगाएंगे? ये। ठीक है, और अगर इसने टाइम को सेम कर दिया, दैट मीन्स बोल रहा है कि ए से बी तक ऑब्जेक्ट 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और कितना समय लग रहा है? 2 घंटा, और बी से लेके सी तक भी चल रहा है और 2 घंटे ही चल रहा है, लेकिन स्पीड क्या हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर। तो फिर फॉर्मूला लग जाएगा ये। आई बात समझ में? ये यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो 2 केसेस तो ऐसे ही डिफाइन हो गए। बाकी तो हर बार हम कर क्या रहे हैं? छोटा सा खेल खेल रहे हैं, टोटल डिस्टेंस प्लस टोटल अपॉन टोटल टाइम। यहीं पे इधर उधर करते जा रहा है, खेल चलते जा रहा है। तो आज का खेल किस पे होगा कि भैया एस टी हो रहा था, नहीं मिल रहा था, और डिस्टेंस को क्या कर रहा था? गायब। इसको क्या कर रहा था? गायब। इस बार जानते हो किसको गायब करेंगे? इस बार टी को गायब करेंगे। इस बार किसको गायब कर देंगे? टी को। इस बार टी को गायब कर देंगे और किसको लेके चलेंगे? एस और डी को। तो चलिए देखा जाए फॉर्मूला। बिल्कुल सर, आई होप समझा होगा आप लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर।
तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला, फिर उसके भी यहाँ पे क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्या आएगा केस मेरे सामने केस आएगा कि यहाँ से ए से लेके बी है, बी से लेके सी, ये जर्नी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो d1 है और बी से लेके सी तक का डिस्टेंस d2 है। और ए से लेके बी तक जो ऑब्जेक्ट है वो u1 स्पीड से चल रहा है और बी से लेके सी तक ऑब्जेक्ट u2 स्पीड से चल रहा है। चलो यार s1 s2 लेके चलते हैं, बहुत लोग रो रहे हैं, तो s1 s2, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि एवरेज स्पीड निकालो। हमको पता है पूरे जीवन काल में हमने यही पढ़ा, एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला होता है, उसी को हम लोग घुमा फिरा के यूज कर रहे हैं। वो होता है टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है टोटल d1 और यहाँ से यहाँ तक d2। 100% जब यहाँ से यहाँ तक d1 है तो टाइम भी क्या रहा होगा t1 और यहाँ से यहाँ तक क्या रहा होगा t2, यस और नो। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दिया। लेकिन सर हमारे क्वेश्चन में कहीं भी t1 नहीं ना दिया है ना t2 दिया, टाइम की तो बात ही नहीं किया, टाइम क्या है, गायब है। इस केस का मतलब समझ रहे हैं ना, तो टाइम गायब है तो टाइम को गायब करना पड़ेगा। अब टाइम का मतलब क्या होता है, तो हम लोगों ने याद करिए 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, s इज इक्वल टू डी अपॉन टी, फिर दूसरा लिखा हुआ है d इज इक्वल टू एस इंटू टी, d इज इक्वल टू एस इंटू टी, और फिर t इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा हुआ है d अपॉन एस, यस और नो, हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो अगर हम चाहें तो d1 तो ऐसे रहने दें, d2 ऐसे ही रहने दें, t1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं भैया, तो t1 की जगह पे t का मतलब d अपॉन एस, तो t1 है तो d1 अपॉन s1 नहीं हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा d1 अपॉन s1, क्लियर है बात, यस सर। प्लस d2 का मतलब सॉरी t2 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर t2 लिखा है तो t इज इक्वल टू d अपॉन s होता है, तो t2 इज इक्वल टू d2 अपॉन s2 होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा t2 अपॉन s2, ठीक है, हाँ या ना, यस सर। चलिए अब मैं इसको और कैलकुलेट कर सकता हूँ या यहीं पे मेरा आंसर हो जाएगा, मिल जाएगा भैया एवरेज स्पीड, खत्म। कब, व्हेन डिस्टेंस एंड स्पीड गिवन, व्हेन डिस्टेंस एंड स्पीड गिवन देन एवरेज स्पीड, तब एवरेज स्पीड ये होगा, क्लियर है बात। अब इसको और कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल सर, हम लोग मैथमेटिशियन हैं, हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे तो करेगा कौन, करेंगे कैसे, देखिएगा ये वाला d1 प्लस d2 ऐसे ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा, s1 और s2 का क्या ले लेंगे एलसीएम, तो s1 इंटू s2 हो जाएगा और s2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर s1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या बन जाएगा मेरे पास d1 s2 प्लस d2 s1, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और ये पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, कहाँ चले जाएगा, न्यूमरेटर के पास, तो d1 प्लस d2 और ब्रैकेट में बाहर हो जाएगा s1 इंटू s2, पूरे के नीचे d1 s2 प्लस d2 s1, ये मिल गया मुझे एवरेज स्पीड। तो यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो, जैसे भी समझ में आए, इज दैट क्लियर। अब इस पर क्वेश्चन लगाया जाए, इस पर क्वेश्चन लगाया जाए, यस और नो। चलिए इसको सबसे पहले नोट डाउन करिए, तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए देखिएगा 1 2 3, चलिए देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि ए से लेके बी तक ऑब्जेक्ट जो चल रहा है, ए से लेके बी तक ऑब्जेक्ट जो चल रहा है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कितना दूर, यानी ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, ए बी से लेके सी तक जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो कितने की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना लिखा है 10 किलोमीटर। क्या सेम टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं है, स्पीड दिया, डिस्टेंस दिया, स्पीड दिया, डिस्टेंस दिया, पूछ रहा है एवरेज स्पीड, क्या निकाल लेंगे, यस और नो, बिल्कुल सर, हमको निकालने आता है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक आइडिया निकालेंगे, सबसे पहले बेसिक तरीका, विदाउट फार्मूला, कोई भी एवरेज का क्वेश्चन विदाउट फार्मूला आप करना चाहो तो विदाउट फार्मूले आप कर सकते हो, समझ पा रहे हो, बिना किसी फार्मूले के कर सकते हो। एवरेज स्पीड में किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है, सिंगल एक चीज आपको याद रखनी है, और वो चीज क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यस और नो, बिल्कुल सर। तो टोटल डिस्टेंस पता है, अगर मुझे निकालना हो एवरेज, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 20 है, अब बी से लेकर सी तक कितना है 10, तो 20 और 10 कितना हो गया 30 किलोमीटर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो टोटल डिस्टेंस तो पता है, प्रॉब्लम हुआ कहाँ है सर, टोटल टाइम में है कि नहीं है, यानी यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ T1 लगा होगा और यहाँ से यहाँ तक T2 लगा होगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा T1 प्लस T2। कैसे हूँ सर, अगर हमको T1 और T2 मिल जाता तो गेम हमारा ओवर हो जाता नहीं हो जाता, कौन बड़ा टेंशन है, ध्यान से देखना, सिंपल सिंपल बात, ए से लेके बी तक कितना दूरी चल रहा है
20 किलोमीटर। इसमें लिखा हुआ है कि इसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर ये 1 घंटे चल रहा है, 1 घंटे सिंपल 1 घंटे अगर चलेगा तो कितना चल जाएगा, ये 30 किलोमीटर चलेगा, चलेगा ना। आई चला कितना है, 20 किलोमीटर। तो 1 घंटा में 30 किलोमीटर चल सकता है। 20 किलोमीटर चलने में कितना तक समय लिया होगा, पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं। यानी यहाँ पे लिखा है देखो, यूं जा सिंपल, 1 घंटा में कितना चल सकता है, 30 किलोमीटर है ना। हमको कितना चलाना है, 20 किलोमीटर। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले 30 को इधर करेंगे, यूनिट करते हैं ना। इन 30 किलोमीटर चल रहा है तो कितना घंटा, 1 घंटा है ना। तो सबसे पहले देखते हैं 1 किलोमीटर चलने में कितना लगेगा। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1/30। देखो कई सारे तरीके हैं इसको भी निकालने के। तो 1/30 आवर हमको कितना चाहिए, 20 ना, तो 20 से गुणा, तो 20 किलोमीटर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/30 इंटू 20। भाई 20 से इधर गुणा कर दोगे तो 20 इधर भी गुणा करना पड़ेगा, 0 से 0 कैंसिल, आवर। अब इधर क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर इज इक्वल टू आ जाएगा इधर 2/3 आवर। हो गया कि नहीं हो गया। चाहो तो इसको किस में कन्वर्ट कर लो, डेसिमल में। 3 से भाग देंगे, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 6-7 आएगा इसका। आया समझ में, आप कैलकुलेट कर लेना। यानी 20 किलोमीटर चलने में कितना समय ले रहा है, तो वो 0.67 आवर। ठीक है, यस और नो, कोई दिक्कत। और वैसे ये तो फर्स्ट तरीका था यूनिटरी मेथड। सेकंड मेथड क्या था, जितना मेथड है लगा लो, सिंपल है। यहाँ पे क्या दिखा गया हमको, स्पीड दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया, टाइम नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल सर। T1 अगर हम निकालना चाहे तो हमको क्या करना चाहिए, U1 और U1 में डिवाइड कर देना है, सॉरी D1 में डिवाइड कर देना है U1 से, D1 में डिवाइड कर देना है U1 से। T1 क्या है, यहाँ से तक डिस्टेंस कितना है, 20 है। अभी जस्ट देखा है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को इधर भेज दो, स्पीड को इधर, तो यही तो हो जाएगा मेरा। T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D/S हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अभी जस्ट देखा हम लोगों ने, तो वही किया हूँ मैं, क्लियर है। D/S1 ये क्या हो जाएगा, S1 की वैल्यू 30, 0 0 कैंसिल, और 2/3 मतलब 0.67 आगे नहीं आ गया। तो ऐसे भी कर लो, यूनिटरी मेथड लगा लो या फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लो, टाइम मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, यस और नो, क्लियर है। ठीक है, तो हमको मिल गया 0.6 आवर इधर का, और इधर का भी तो निकाल सकते हैं हम लोग, आया ना। इधर का कितना मिलेगा, 10 से 10 में खत्म, कितना बचेगा 1, तो मिल गया 30 किलोमीटर। और नीचे क्या हो गया, 0.67 प्लस T2 का मान 1 ऐड कर दिया, 30/1.67 हो गया 1.67। यानी इसको क्या कर दो, 30 मतलब 3000, डेसिमल हटाओ। डेसिमल हटाने का तरीका क्या है, 1/1। कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद, तो 2 जीरो नीचे या 2 जीरो ऊपर, खत्म। ये कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। और हाई भैया इसका दशमलव तो खत्म, यानी 167 से भाग दे दोगे, क्या मिल जाएगा तुम्हें, एवरेज स्पीड। किस में आएगा भैया, किलोमीटर पर आवर में। है बस समझ में, किस में आंसर आएगा, ये किलोमीटर पर आवर में। मिल गया, यस और नो, क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन और देखा जाए, चलिए देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे और है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लगा सकते हैं यहाँ से, जितना चाहे बना सकते हैं। बस इसको हटाओ, इसको यहाँ से मिटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो हमारे पास है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 120 मीटर हम लोग चल रहे हैं, 120 मीटर। और B से लेके C तक हमारे पास है 70 मीटर, 70 मीटर और 70 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहे हैं। और ये हम लोग चल रहे हैं टोटल 210 मीटर में, 210। इधर आ जाता हूँ मैं, ठीक है। तो 30 मीटर पर सेकेंड अपॉन 120, यानी A से लेके B तक का डिस्टेंस 120 मीटर दे दिया है, B से लेके C तक का डिस्टेंस 210 मीटर दे दिया है, स्पीड दे दी गई है। तो स्पीड और डिस्टेंस दिया है, गेम वही चल रहा है, कर लेंगे। क्या निकालना चाहिए हमको, टाइम निकालना चाहिए। अच्छा वहाँ पे तो हम लोगों ने बेसिक तरीके से कर दिया ना, कुछ फार्मूला लगाना पड़ा, लेकिन क्या डायरेक्ट फार्मूला लगा कर सकते हैं, इस बार फार्मूले से करते हैं। अच्छा फिर से पहले बेसिक वाला करेंगे हम लोग, फिर फार्मूला वाला करते हैं। फार्मूला याद है इसका, बिल्कुल सर, क्या दिक्कत है उसमें। एस एवरेज इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या देखा था, D1 प्लस D2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन पूरे के नीचे क्या आया था मेरे पास, D1 S2 प्लस D2 S2, सॉरी D2 S1 होगा, है ना, यही फार्मूला था। या इससे भी आसान फार्मूला क्या था, इसके पहले वाला हम लोगों ने लगाया था, D1 प्लस D2 अपॉन U1, सॉरी D1 अपॉन S2, D1 अपॉन S1, D2 अपॉन S2, यही याद है तो यही लगाओ, क्लियर है।
चलो पहले इससे लगा लेते हैं फॉर्मूले से, क्योंकि इधर ईजी लग रहा है ये। D1, तो D1 की वैल्यू कितनी है 120 प्लस D2 की वैल्यू कितनी है 210 अपॉन D1 की वैल्यू 120, S1 की वैल्यू 30 प्लस D2 की वैल्यू 210, S2 की वैल्यू 70। हो गया। इसको ऐड कर दूं मैं तो कितना हो जाएगा मेरे पास 330 हो गया। इधर देखो 0 से 0 कैंसिल, इधर 0 से 0 कैंसिल, 3 से 12 कट जाएगा कितनी बार में 4 बार में, और ये 7 से कट जाएगा 21 3 बार में, तो कितना हो जाएगा 4 और प्लस 3। इधर देखो 330 अपॉन 4 और 3 कितना हो गया 7, और 7 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, तो डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 7 चौके 28, और कटेगा क्या, ये कटने वाला तो नहीं है, कटेगा नहीं, यानी 330 अपॉन 7 इसमें डिवाइड कर लो। चलो डिवाइड कर लेते हैं, हम ही कर लेते हैं भाई। 7 से 7 4 जा 28, 5 बचा 50, 7 7 जा 49, 1 बचा, पॉइंट लगा दो 0, 7 1 जा 7, तो यहाँ पे 7 बचा, क्या बोलते हैं, घटा दो 3 बचा, पॉइंट लगा दो 0, 7 4 जा 28, यानी कितना आ गया मेरे पास आंसर आ गया 47.14 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड है, मिल गया एवरेज स्पीड। यहाँ पे देख लो बेसिक तरीका क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस हमको पता है ना, डिस्टेंस हमको पता है, लोचा किसका है टाइम का, तो टाइम निकालते हैं। टाइम इज इक्वल टू T1 पहले निकालते हैं, तो T1 निकालेंगे कैसे, तो D1 अपॉन S1 यानी 120 अपॉन 30 हो गया। 0 0 कैंसिल, 3 चौके 12 यानी 4 हो गया, यानी 4 सेकेंड, यानी यहाँ पे कितना लगा है 4 सेकेंड। सिंपल। T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा D2 अपॉन S2, तो D2 का वैल्यू कितना है, D2 का वैल्यू 210 अपॉन S2 की वैल्यू 70, क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 7 से कट जाएगा 3 सेकेंड आ गया। तो हम निकाल सकते हैं बिल्कुल S एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा D1 120, D2 कितना होता है, यहाँ पे लिखा है 210, T1 कितना लगा 4, और T2 कितना लगा 3, कितना होगा ये हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 0 2 1 3 और ये 2 1 3 अपॉन पूरे के नीचे 4 3 7, क्या वही चीज़ आई कि नहीं आई, यानी 47.14 मीटर पर सेकेंड। चाहे ऐसे करो चाहे फार्मूला लगाओ। अब भाई फार्मूला लगाने के लिए फार्मूला याद होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं याद होना चाहिए, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है, तो आई थिंक ये वाला फंडा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, हाँ या ना, चलिए देखिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, एक क्वेश्चन और। फॉर्मूलेस लगाओ या जैसे मन करे लगाओ, जैसी आपकी इच्छा। तो यहाँ पे मेरे पास है 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से A से लेके B तक चल रहा है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 500 मीटर। फिर है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, और टोटल कितना 10 मीटर चल रहा है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे फिर से, सेम टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल सर। चलिए सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं बेसिक तरीके से, बेसिक तरीका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस सबका पता है, टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालेंगे हम लोग, T1 इज इक्वल टू D1 अपॉन S1। D1 कितना है 500 है, S1 कितना है 100 है, 0 0 खत्म, ये कितना आ गया 5 सेकेंड आ गया, 5 सेकेंड, यहाँ T1 इज इक्वल टू मिल गया हमको 5 सेकेंड। T2 निकाल लो, T2 निकालूंगा मैं तो कितना हो जाएगा D2 अपॉन S2, तो D2 कितना है 10 है, स्पीड कितनी है 5 है, कट गया कितना आ गया 2 सेकेंड, T2 की वैल्यू ये मिल गई। क्लियर है, T1 ये T2 ये, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 500 इधर 10 इधर, यानी 510। टाइम कितना लगा, 500 जाने में 5 सेकेंड चला, 5 सेकेंड लगा, और 10 मीटर जाने के लिए 2 सेकेंड लगा, तो कितना हो गया 5 2 7 हो गया। कट जाएगा ये कितने से कटेगा 7 7 49, नहीं कटेगा सर। जब भी 7 आता है तो 100% ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नहीं है कटने वाला होगा। 7 7 49, कितना बच गया मेरे पास 2 बच गया 0, यानी 7 2 जा 14, 6 बच गया, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 हो गया। फिर 4 मतलब कैरी हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम करेंगे तो 7 5 जा 35, ये आ गया 72.85 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड मिल गई। चलो यहाँ पे देख लो तरीका क्या होगा फॉर्मूले का, तो फॉर्मूले का तरीका देख लो, तो फॉर्मूला फिर से लगाओ,
D1 प्लस D2 अपॉन S1 अपॉन D1, सॉरी D1 अपॉन S1 प्लस D2 अपॉन S2 लगा लो। D1 की वैल्यू 500, D2 की वैल्यू 10 हो गया, अपॉन पूरे के नीचे आओ D1 अपॉन S1 यानी 500 अपॉन 100 प्लस D2 का मतलब 10 और S2 का मतलब 5, 0 0 0 0 5 2 10 खत्म, यानी आ गया 500 प्लस 10 यानी कितना हो गया 510 हो गया। और इधर क्या हो जाएगा 5 इधर बचा है, इधर 2 बचा है, तो कितना हो गया 510 अपॉन 7 डिवाइड कर दूंगा तो यही आएगा 72.85 मीटर पर सेकेंड। जितना बार हो सके फॉर्मूले लिखो, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो एवरेज स्पीड ये रही, ये एवरेज स्पीड। आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। कैसा नो, इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ये देख रहे हैं कि डिस्टेंस पे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, इसको भी आप क्या करिए नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं। अच्छा एक बात, एक चीज़ और समझना है कि हम जर्नी का अभी तक हम देख रहे हैं कि केवल 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, तो एवरेज स्पीड ये बन रहा है मेरा। क्या अगर हम जर्नी 3 पार्ट्स में कर देंगे तो कोई दिक्कत होगी? कुछ नहीं दिक्कत होने वाली है सर। अगर जर्नी 3 पार्ट में डिवाइडेड हो गई तो बस यहाँ पे D3 ऐड हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा D3 अपॉन S3 ऐड हो जाएगा। 4 पार्ट में डिवाइडेड होगी तो D4, फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, प्लस यहाँ पे D4 अपॉन S4। बाकी ये तो सदाबहार है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तुमको फॉर्मूला नहीं आता तो भी ये काम करा ही देगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है बात? नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। अब अगला केस ये देखना कि सपोज कर लो कि एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है। सेकेंड केस इसी का देखो, जब डिस्टेंस और स्पीड दिया होगा तो मान लो यहाँ पे ये A है, ये B है, ये C है। तो मान लो A से B तक स्पीड है इसकी U1 और B से लेकर C तक की स्पीड है U2। ठीक है, और A से लेकर B तक ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है D, और B से लेकर C तक भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है D। यानी डिस्टेंस क्या हो गया इस बार सेम, स्पीड चेंज हो रही है बट डिस्टेंस क्या हो गया सेम। तब क्या होगा? तो भाई हमको एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला भी जस्ट पता है, इन सब का अभी प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा है। हमने पढ़ा है कि हमको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देना है। टोटल टाइम की जगह पे हम लोगों ने क्या किया था, टाइम को हटा के स्पीड के और डिस्टेंस के फॉर्म में चेंज कर दिया था। तो आया था मेरे पास D1 अपॉन S1 प्लस D2 अपॉन S2 आया था। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो D1 है मेरा वो D है और D2 भी क्या है मेरा D है, तो बस पुट कर देना है। तो D1 की जगह पे D, D2 की जगह पे D अपॉन S1 प्लस D2 की जगह पे D अपॉन S2 हो गया। D 2D हो गया। इधर देखेंगे तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, D कॉमन कर सकता हूँ, D कॉमन कर लिया तो अंदर क्या बचा मेरे पास 1 अपॉन U1 प्लस 1 अपॉन U2। सर नहीं समझे, चलिए कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। S2 का मल्टीप्लाई इसमें, S1 का मल्टीप्लाई इसमें, यानी D S2 प्लस फिर D S1 हो गया। पूरे के नीचे इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई ही तो होगा, S1 इंटू S2 हो गया। इसको कहाँ कर देंगे, ऊपर कर देंगे, बिल्कुल सर। इसको कर दिया ऊपर तो क्या आ गया 2D S1 इंटू S2। पूरे के नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास D S2 प्लस D S1। D कॉमन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा दोनों में, तो 2D S1 इंटू S2, पूरे के नीचे D कॉमन S1 प्लस S2। सही तरीके से लिख देते हैं, D से D शहीद, क्या आ गया मेरे पास 2S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। ये मेरा क्या हो गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये बन गया। कब, जब डिस्टेंस क्या होगा जर्नी में सेम होगा। स्पीड वेरी कर रही होगी, स्पीड बदल रही होगी, बट डिस्टेंस क्या होगा हर पार्ट में सेम होगा। ठीक है, टाइम इंटरवल में भी हम लोगों ने सेम वाला कंडीशन देखा हुआ है। यस और नो? एक बार पुनः देख लीजिएगा, कई लोगों को नहीं समझ में आया है। हमने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम किया है D1 प्लस D2, और ये T1 की जगह पे चेंज कर दिया है D1 अपॉन S1 D2 अपॉन S2। कैसे चेंज किया इसको अभी जस्ट हम लोगों ने देख ही लिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम जानते हैं कि D1 का मतलब कितना है D है और D2 का मतलब भी D है, तो सबकी जगह पे D प्लॉट कर दिया, D1 D2 को हटा के फिर यहाँ पे LCM लेके सॉल्व किया। मतलब फ्रैक्शन ही तो है, फ्रैक्शन में हमको पता है कि अगर A अपॉन B प्लस C अपॉन D दिया गया है, क्या करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी A इंटू D C इंटू B, और एलसीएम की जगह पे क्या कर देते हैं नीचे वाले का मल्टीप्लाई। वही किया हमने। क्या किया है देखो, S2 का D1 में S1 का D में हो गया, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख दिया, और ये नीचे वाला पलट के कहाँ चला गया ऊपर।
ऊपर चला गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखा हमने कॉमन है, कॉमन निकाल लिया, काट दिया, खत्म कहानी, आ गया एवरेज स्पीड। ठीक है, यस और नो, क्लियर है। लेकिन अभी सर ये 2 पोर्शन वाला क्लियर होता है, लेकिन 3 पोर्शन वाला आ गया तब, 4 पोर्शन वाला आ गया तब क्या करेंगे? कर नहीं लेंगे? कर लेंगे सर, बिल्कुल। देखिए कैसे करेंगे उसको, मिटाओ इसको, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिएगा 3 केसेस का इसी समय मैं देख लेता हूँ ना, जरूरी है 3 वाला पोर्शन। मतलब इसी जर्नी को मैं 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ डी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक भी डी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक भी डी डिस्टेंस, लेकिन स्पीड u1, u2 और u3 बन गया। ऑलवेज स्पीड क्या हो रही है, क्या वेरी कर रही है। अब देखते हैं हम लोग, चलिए देखेंगे हम लोग। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो d1 प्लस d2 प्लस d3 हम करते, और यहाँ पे लिखते d1 अपॉन s1 प्लस d2 अपॉन s2 प्लस d3 अपॉन s3। हो गया भाई, वही जो u1 लिखा है उसको s1 कर लो, कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार। भाई s1 लिखो, s3 लिखो, u1 लिखो, कुछ मतलब नहीं है उससे, अपना फंडा है समझने का। यहाँ पे d1 का मतलब d, d2 का मतलब d, यहाँ पे d3 का मतलब भी क्या हो गया, d हो गया। d1 का मतलब यहाँ पे d प्लस यहाँ पे d, यहाँ भी d, अपन पूरे नीचे s1 प्लस s2, सॉरी सबके नीचे s1 प्लस s2 प्लस s3 हो गया। सॉल्व किया जाए तो यार d को निकाल लो। अभी तो समझदारी आ गई होगी कि अगर मान लो 5/6 लिखा गया है, 5/9 लिखा गया है, 5/8 लिखा गया है, तो हर जगह से 5 ऊपर वाले से, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है तो 5 कॉमन कर सकते हैं। 5 कॉमन कर लूंगा अगर, तो अंदर बचेगा 1/6, 1/9, 1/8। वैसे ही यहाँ पे बार बार डी लिखा है तो डी कॉमन कर सकता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। और ऊपर डी जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3d, डी इधर बाहर, तो अंदर क्या हो गया 1/s1 प्लस 1/s2 प्लस 1/s3। ये डी से डी कैंसिल, ऊपर क्या है मेरे पास 3। अब देखना नीचे क्या होगा, नीचे मैं s1, s2 और s3 का क्या ले लूंगा, एलसीएम। तो एलसीएम ले लिया तो s1, s2, s3 का मतलब तीनों का एलसीएम लेने का मतलब तीनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखना क्या होगा पहले वाले के साथ, ये 1 ऐसे ही रहेगा, s1 आएगा डिवाइड करेगा तो s1 s1 को काट देगा, s1 आएगा डिवाइड करेगा, ऐसे ही तो होता है। अरे लो लाऊं, ध्यान से समझो। अगर 5/9 लिखा हूँ और 3/6 लिखा हूँ तो 9 6 का एलसीएम लेता हूँ, कितना आएगा 9 6 का एलसीएम कितना आता है 18 आता है। तो क्या होता है 5 ऐसे रहता है, 9 आता है, डिवाइड करता है कितनी बार में जाता है 2 बार में, तो 2 से मल्टीप्लाई करते नहीं करते हैं, वही काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसे ही ध्यान से देखो। अच्छा वो क्यों आखिर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको भी समझा दूं मैं। 5/9 प्लस 3/6 देख लेना, 5/6 कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखना 9 6 का एलसीएम दिया 18 आया, 5 ऐसे रहेगा, 9 आएगा डिवाइड करने तो 18 को देखेगा, 18 को पहले तोड़ेगा तो 18 टूटेगा 2 × 9 में, देखा मेरे जैसा 9 मिल गया, 9 से 9 को खत्म कर दिया, तो क्या बचा, जो बचा है उसी को लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में कर देते हैं। आई बस समझ में, मतलब 9 आएगा, 18 को तोड़ा, 18 क्या है 18 मतलब 2 × 9 ना, तो 9 से देखा ये भी 9 है ये भी 9, तो सेम वाले को काट देता है, तो जो बचता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे यहाँ भी करूंगा मैं, 1 ऐसे ही लिखूंगा, s1 आएगा, s1 देखेगा s1 है यहाँ पे, s1 को काट दिया तो बचा क्या s2 s3, यानी इससे मल्टीप्लाई हो गया इंटू s2 s3 प्लस यहाँ पे दूसरा वाला है उसके ऊपर भी 1 है, उसके नीचे कौन है s2 है, s2 आएगा इसमें, तो s2 में देखेगा कि यहाँ पे s2 है तो s2 को काट दिया, क्या बचा s1 s3, तो यहाँ पे क्या किससे मल्टीप्लाई कर देगा s1 इंटू s3। क्लियर है, प्लस फिर देखना 1, फिर आएगा कौन, तीसरे वाले का के भी ऊपर 1 था 1 लिख दिया, फिर तीसरे वाले के नीचे कौन है s3 आएगा, देखा यहाँ पे s3 है, s3 से s3 को काट देगा, क्या बचेगा s1 इंटू s2। हो गया, क्लियर है। चलिए अब क्या होगा, तो अब देखिए क्या होने वाला है, तो अब होगा यहाँ पे ऊपर 3, और ध्यान देना ये पलट के चला जाएगा नहीं चला जाएगा, जो एलसीएम में लिया था वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी 3 s1 s2 s3 ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा, इसको सीक्वेंस में लिख दूँ क्योंकि सब प्लस में है, तो प्लस में मतलब अरे भाई हमारे पास बचा s2 इंटू s3, s1 इंटू s3 प्लस s1 इंटू s2, यही तो बचा है ना। तो अगर मैं सीक्वेंस में लिख दूँ इसको तो 3s1 s2 s3 ऐसे रहेगा, पहले इसको लिख दूंगा s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s1 s3 हो जाएगा नहीं जाएगा, और ये मेरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। कब, जब पूरी जर्नी 3 सेम डिस्टेंस में डिवाइडेड हो, इक्वल डिस्टेंसेस में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो पूरी जर्नी, तब मेरा एवरेज स्पीड का फार्मूला 3s1 s2 s3 s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s1 s3 में कन्वर्ट हो जाएगा।
क्या क्लियर है बात? लेकिन अगर पूरी जर्नी में, अगर एक बात बताइएगा, पूरी जर्नी अगर इक्वल टाइम ऑफ रेफरेंस पे डिवाइड हो जाए तब आपको फॉर्मूला पता है? यस और नो? पूरी जर्नी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए टाइम के रेफरेंस पे, यानी यहाँ से यहाँ तक जितना समय लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही समय लगेगा, वहाँ से वहाँ तक भी उतना ही समय लगेगा। याद करिए, ये सब बता चुका हूँ मैं। जानते हैं क्या होगा? अगर टाइम इक्वल होगा तो अगर दो पार्ट्स में है तो u1 प्लस u2 बाई 2, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो u1 प्लस u2 प्लस u3 बाई 3, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 बाई 4, ये फार्मूला होगा। और ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया पहले ही। यस और नो? तो आई थिंक लगभग फार्मूले मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, प्रूफ कर दिए हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और अभी जस्ट मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है जो आपको पहले बता दिया हूँ, 2v1 अपॉन v1 प्लस v2 क्यों होता है, आई थिंक आपको आज समझ में आ गया होगा। अभी जस्ट इसके पहले वाला वही फार्मूला था, मैंने 3 वाला भी फार्मूला प्रूफ करके दे दिया। क्लियर है? आई होप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। यस और नो? ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे कल से क्वेश्चन की सीरीज पे। अब हम लोग, अभी तक तो हम लोगों ने फॉर्मूले को देखा, फॉर्मूले के बाद प्रूफ्स को देखे। ठीक है, तो हम लोग कल जब जाएंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप अभी तक का पूरा समराइज करेंगे और इसके आगे देखेंगे। ठीक है ना? तो अगर वीडियो के अंदर कोई दिक्कत हो, कोई एरर हो तो ज़रूर बताइएगा, और कोई भी डाउट हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल पे भी आप बता सकते हो, जैसा आपको ईजी लगे। और वीडियो के अंदर एरर होगा तो बताइएगा ताकि मैं सुधार कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच है, बस कल मिलते हैं।